इन सब की ताकत और इन सब की क्षमता बिहार के लोगों ने, देश के लोगों ने देख ली है। आरसीपी सिंह की भी ताकत और क्षमता अलग जब वो जदयू से हुए लोगों ने देखा है। प्रशांत किशोर की भी ताकत जो है लोगों ने देखा है। तो ये सारे फ्लॉप जो नेता हैं वो एक साथ एक नया गठबंधन तैयार कर रहे हैं, और ये कहीं से भी इनके किसी भी एजेंडे में बिहार का भला नहीं, इनका जो एजेंडा है खुद का भला करने का है। और खुद के सर्वाइवल के लिए ये सारे लोग जो है वो एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं। कोई भी नेता बिहार में आए और अपनी नई पार्टी बना ले और वो सोचेगा कि बिहार की राजनीति में वो जीरो से हीरो हो जाएगा, ना ऐसा इतिहास में पहले हुआ है और ना आगे भविष्य में ऐसा होता हुआ दिख रहा है। एक समय था जब नीतीश कुमार के सबसे करीबी दो राजनेताओं का नाम सबसे पहले लिया जाता था, आरसीपी सिंह और प्रशांत किशोर। जहां आरसीपी सिंह नंबर 2 की हैसियत जेडीयू में रखते थे और उनके बिना इजाजत का एक पत्ता तक नहीं हिलता था, और वहीं रणनीतिकार के तौर पे जेडीयू में प्रशांत किशोर की धमाकेदार काम रहता था। लेकिन अब दोनों की राहें अलग है। दोनों के जानी दुश्मन, नीतीश कुमार के जो जानी दुश्मन प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह हो चुके हैं, और दोनों की राहें अलग है। आरसीपी सिंह ने अपने पार्टी का विलय प्रशांत किशोर के जन सुराज पार्टी में कर लिया, और दोनों अब एक साथ नीतीश कुमार भाजपा और तेजस्वी से 2025 में टकराने का काम करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के नेता मुकेश नंदन जी हैं। मुकेश जी, जो प्रशांत किशोर 2014 में रणनीतिकार के तौर पे नरेंद्र मोदी के लिए काम किए, भाजपा के लिए काम किए, फिर जेडीयू के लिए काम किए, नई पार्टी का निर्माण किया कुछ महीने पूर्व। आरसीपी सिंह जेडीयू में नंबर 2 की हैसियत रखते थे, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। अब दोनों दुश्मन एक हो चुके हैं, और उन्होंने मंच से ये कहा है कि जेडीयू, भाजपा और तेजस्वी, ये तीनों का काम तमाम हम दोनों मिलकर करेंगे। आपको क्या लगता है कि दोनों के एक होने से भाजपा पर कितना प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि भाजपा जो है वो नंबर 2 की पार्टी है, बिहार में बड़ी पार्टी भी है। आरजेडी और भाजपा की एक अहम भागीदारी रही है, मजबूत है, जमीनी मजबूती है। प्रशांत किशोर कितना खेल बिगाड़ पाएंगे 2025 में? सबसे ज़्यादा गुस्सा वो भाजपा पे है। देखिए रोहित जी, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, दिवाली जब ख़त्म हो जाती है तो दिवाली के कुछ बचे हुए पटाखे होते हैं जिससे बच्चे जो है वो कभी कभी थोड़ा मनोरंजन कर लेते हैं। उसी प्रकार से ये सब जले हुए, फुस हुए जो है नेता हैं, इन सब की ताकत और इन सब की क्षमता बिहार के लोगों ने, देश के लोगों ने देख ली है। आरसीपी सिंह की भी ताकत और क्षमता अलग जब वो जदयू से हुए लोगों ने देखा है। प्रशांत किशोर की भी ताकत जो है लोगों ने देखा है। तो ये सारे फ्लॉप जो नेता हैं वो एक साथ एक नया गठबंधन तैयार कर रहे हैं, और ये कहीं से भी इनके किसी भी एजेंडे में बिहार का भला नहीं, इनका जो एजेंडा है खुद का भला करने का है। और खुद के सर्वाइवल के लिए ये सारे लोग जो है वो एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं। और आप इस बात के लिए मैं बहुत निश्चिंत और बहुत ही अपने आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूं कि इन नेताओं का जो रिजेक्शन बिहार की जनता ने पहले ही कर दिया है, दोबारा बिहार की राजनीति में इनका कोई भविष्य नहीं है। सवाल उठना लाजमी है कि ये वही आरसीपी सिंह है, जब नीतीश कुमार से विरोध हुआ, जेडीयू से इन्होंने नाता तोड़ा तो आपके पार्टी में ज्वाइन किया। यहाँ तक बातें होने लगी कि नीतीश से अगर कोई मुकाबला कर सकता है तो वो आरसीपी सिंह में गुद्दा है, वो बात है। मुख्यमंत्री चेहरे भी उतारने की बात हो रही थी, लेकिन फिर आप लोग का गठबंधन जेडीयू से हो गया। तो आखिर उस समय तो बड़ा वैल्यू दिया जा रहा था, और आज देखिए, कोई भी नेता किसी स्थापित पार्टी के साथ अगर जाता है तो कुछ कर भी सकता है, लेकिन कोई भी नेता बिहार में आए और अपनी नई पार्टी बना ले और वो सोचेगा कि बिहार की राजनीति में वो जीरो से हीरो हो जाएगा, ना ऐसा इतिहास में पहले हुआ है और ना आगे भविष्य में ऐसा होता हुआ दिख रहा है। प्रशांत किशोर ने भी बड़ा आरोप लगाया, जिस दिन आरसीपी सिंह ने सदस्यता ग्रहण की, अपने पार्टी का विलय किया, वो नालंदा जा रहे थे, कल्याण बिघा जाना चाहते थे, लेकिन आपकी जो पुलिस थी वो जाने नहीं दे रही थी क्योंकि डर गई। जैसे रोहित जी, सारी सच्चाई सामने आई। जैसे रोहित जी, अभी हमने आपको क्या कहा कि बिहार से में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो स्थापित पार्टी से बाहर निकले हैं और अपनी पार्टी बनाए खुद की,
लेकिन उनका राजनीतिक वजूद जो है वो जीरो से हीरो का सफ़र नहीं तय कर सका। नहीं, यात्रा पर निकले, देखिए यात्रा पर निकले हैं, 2-4 सीटें ला सकते हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, लेकिन वो बिहार की राजनीति को बदल देंगे जैसा वो दावा कर रहे हैं, ऐसा कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। प्रशांत किशोर रणनीतिकार के तौर पे अगर इनके पुराने बैकग्राउंड को देखा जाए तो 2014 में नरेंद्र मोदी को सत्ता पे बैठाने का जो मादा है वो प्रशांत किशोर कहते हैं हम ही प्रधानमंत्री बनाए। अगर वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात कर ली जाए तो उनके लिए भी वो काम करने का काम किए, जहाँ जहाँ काम किए बेहतरीन काम किए। तो साथ में वो भी ये भी दम भरते हैं कि हम नीतीश कुमार के नब्ज को समझते हैं। आरसीपी सिंह भी पुराने भरोसेमंद साथी थे, प्रशांत किशोर थे, दोनों राइट लेफ्ट थे, तो वो जानते हैं कि किस प्रकार से डैमेज करना है भाजपा और जेडीयू को। देखिए हम आप इतना ही कहेंगे कि प्रशांत किशोर जैसे नेता या फिर आरसीपी सिंह जैसे नेता या इनके जैसे और भी कई जो नेता होते हैं, ये किसी भी गाड़ी के ड्राइवर होते हैं। ड्राइवर बदलने से गाड़ी की कैपेसिटी में कोई अंतर नहीं आता है। उस अगर अच्छा गाड़ी का चलाने वाला चालक मौजूद है तो वो वैसी स्थिति में वो गाड़ी जो है कोई दूसरा चालक भी अगर उस जो है उस ड्राइविंग सीट पर बैठता है तो उतना ही अच्छा वो गाड़ी चलती है। तो हमारा जो जीत है वो हम एक अच्छी गाड़ी है और हमने समाज के लिए किया है, राज्य के लिए किया है, देश के लिए किया है, तो हम चलेंगे। और ये लोग केवल ड्राइवर हैं, हमने इनको बदल दिया है। अब हमें ना प्रशांत किशोर की ज़रूरत है ना आरसीपी सिंह की ज़रूरत है, तो हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इनसे। राजनीति में एक मामला काफ़ी गर्म है, पोस्टर लगाए गए हैं लोजपा की ओर से, कुछ दिन पहले लगाया गया कि बिहार हमारा स्वागत कर रहा है, हम बिहार आ रहे हैं। और नीतीश कुमार से जो चिराग पासवान की मुलाकात हुई है तो उसमें पोस्टर लगाया गया है कि हो गई मुलाकात, मिल गया आशीर्वाद। इसको क्या माना जाए कि जिस प्रकार से क्या राजनीति में दर्शाना चाह रहे हैं चिराग पासवान, सत्ता में सीएम के चेहरे को लेके कुछ इधर से उधर कर सकते हैं, सत्ता दिखाया गया बैनर में, आशीर्वाद मिल गया, बिहार बुला रहा, आखिर ये चीज़। देखिए चिराग पासवान एक युवा नेता हैं और युवा नेता का ग्लैमर बहुत होता है। और युवा नेता चूँकि फिल्म दुनिया में भी रहे हैं तो उनका एक ग्लैमर है। तो ग्लैमर जो है वो अति उत्साह में उनके जो फॉलोअर होते हैं ना, वो बहुत सारी बातें बोल देते हैं। चिराग पासवान एक अच्छे नेता हैं, सुलझे हुए नेता हैं और वो अपनी सीमा जानते हैं। इसलिए कभी भी चिराग पासवान ने सीमा जानते कि हैसियत जानते? देखिए हम तो सीमा की ही बात करेंगे, शब्द भी बोल चुके एक बार, नेता भी नेता ही सब। देखिए मैंने आपको कहा ना, चिराग पासवान अपनी सीमा जानते हैं, इसलिए वो कभी भी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते हैं। आज तक मैंने चिराग पासवान को किसी भी स्टेटमेंट में कुछ भी अनर्गल बोलते हुए नहीं सुना। उनके बारे में, उनके पक्ष में बहुत सारे लोग बहुत सारा दावा कर देते हैं, लेकिन चिराग पासवान ने अपने तरफ से बिल्कुल स्पष्ट कहा कि मैं नरेंद्र मोदी का हनुमान हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए गठबंधन में रहूँगा। सीधे तौर पे एक समय था कि दोनों के रिश्ते काफ़ी मधुर रहा करते थे। आरसीपी सिंह और प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के भरोसेमंद साथी रहा करते थे, लेकिन अब दोनों में जानी दुश्मनी हो चुकी है। लगातार प्रशांत किशोर की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि 2025 में हमारे सामने एनडीए का तमाम कुनवा चारों खाने चित हो जाएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह कितना खेल बिगाड़ पाते हैं या 2025 में उनका ही खेल बिगड़ जाता है, ये तो देखने वाली बात होगी। कैमरामैन हर्ष के साथ रोहित, नटराज न्यूज़, पटना।